हेलो फ्रेंड्स, ए एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ कर ली है, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अब यूनियन है तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा बस। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल से और वेन डायग्राम से दोनों से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम तीन सेट लेते हैं ए बी सी। लेट ए इज इक्वल टू, अब ए में कौन कौन से एलिमेंट लेंगे हम, ए टू ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट ले रहे हैं हम, सी डी एफ एच, सी डी एफ और एच। ठीक है, अब जो सी सेट है ना उसमें एलिमेंट लेंगे कौन कौन से, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो अब इसमें फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम, कौन सा, फर्स्ट वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको हम वेन डायग्राम से और एग्जाम्पल से दोनों से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें LHS ले रहे हैं हम, पहले हम LHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमें दो वेन डायग्राम चाहिए। ए बी सी, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो ए बी सी इसमें भी है, इसमें भी है, और डी इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फिर ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, तो एफ इसमें होगा। ठीक है, अब जी सिर्फ उसमें है, सी में है, तो जी, और ये एच। ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो पहले तो हमें बी इंटरसेक्शन सी देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देखना है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देखना है। ठीक है, तो उसको करते हैं हम, पहले देखो बी यूनियन सी, बी और सी है, उसमें कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा आ रहा है, डी और एफ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन तो था ही। ठीक है, अब इसके साथ में क्या और मिला दिया है मैंने, एक और मिला दिया है। ठीक है, ए वाले को और मिला दो आप इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाए, देखो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब हम RHS सोल्व करेंगे। ठीक है, RHS में देखो, RHS में क्या, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन सी है। ठीक है, तो हमें कितने वेन डायग्राम चाहिए, हमें तीन वेन डायग्राम चाहिए हमें। ठीक है, तीन, तो बनाते हैं हम तीनों को।
ये तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का है, ये ए यूनियन सी का है, और ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का है। ठीक है, तो इसमें ए और बी कंप्लीट आ जाएगा, ए वाला हो गया, ठीक है, और बी वाला हो गया। इसमें ए यूनियन सी है क्या, तो ए वाला हो गया और ये बी वाला हो गया। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, वही कर देंगे हम। ठीक है ना, अब कॉमन पार्ट कौन कौन सा आ रहा है, देखो इसमें मेरे को पता है कि इसमें ए वाला पूरा आ रहा है, इसमें भी ए वाला पूरा आ रहा है, तो इसमें ए वाला क्या आएगा, पूरा आएगा इसमें। ठीक है ना, ए वाला क्या आएगा, इसमें पूरा आएगा। ठीक है, अब इसमें ये पोर्शन खाली है और ये पोर्शन भरा हुआ है, तो ये नहीं आएगा। अब ये पोर्शन भरा हुआ है, इसमें ये पोर्शन भरा हुआ है, तो ये पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ गया देखो। ठीक है, ये सेडेड पार्ट और ये नॉन सेडेड पार्ट है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आएगा क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से सीखते हैं। तो देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। अब ए यूनियन बी में कौन कौन से, देखो ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, ई है, एफ है और एच है। ठीक है, अब ए यूनियन सी में कौन कौन से, देखो ए और सी में ए भी है, सी भी है, ए भी है और बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है और जी भी है। अब इसमें देखो कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला पोर्शन LHS में और ये वाला पोर्शन RHS में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। एग्जाम्पल से भी हमने देखा कि इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बोल सकते हैं हम, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने ए वाला तो प्रूव कर दिया है, अब हम बी वाला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। अब बी वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, LHS इज इक्वल टू RHS करनी है हमें। ठीक है, तो हम LHS ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हमें बी यूनियन सी चाहिए, तो बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, बी और सी के, ये बी वाला पोर्शन है, ठीक है, और इसमें आप सी वाला मिला दो आप। ठीक है, और देखो इसको बी यूनियन सी तो है ही। ठीक है ना, अब ए को इसके साथ में मिलाना है, तो देखो ए का इंटरसेक्शन कैसे हो जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, बी यूनियन सी। ठीक है ना, और ए का इसके साथ में इंटरसेक्शन करना है, तो ए वाला पोर्शन ये होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए, इंटरसेक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो ये तो किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होगा। ठीक है, अब RHS में देखते हैं हम, तो पहले हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये आ गया। फिर हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन ये आ गया। अब हमें इन दोनों का यूनियन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए और बी तो ये रहा और ए और सी ये रहा, तो ये 1 ये 2, तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं हम, LHS इज इक्वल टू RHS।
और अब इसको हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ABCDEF GH, ठीक है, ABCDEF GH, ABCDEF ये G हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। अब B यूनियन C देखते हैं हम। तो B और C क्या क्या देखो, C है, D है, E है, F है, G है और H है, ठीक है। और A के साथ में मिला देता हूँ A B C D E F G H, C D E है, ये C D और E हो गया, ठीक है। अब देखो A इंटरसेक्शन B क्या है, C और D है, ठीक है। A इंटरसेक्शन C क्या है, देखो E और D है, या फिर आप इसको D E लिख लो, D E। और A C D E है, C D E। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गई, देखो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी कर ली है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने वेन डायग्राम से भी सीख लिया और हमने एग्जाम्पल से भी सीख लिए हैं, ठीक है ना। अब फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ, अब वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में फोर्थ प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ में 4 इसमें लॉ होते हैं इसके, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, देखो ए यूनियन बी का डेस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ए डेस इंटरसेक्शन यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का डेस क्या हो जाएगा, ए डेस यूनियन बी डेस हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी, अब यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में, और यहाँ पे इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। तो 1 बाय 1 करके हम सभी को वेन डायग्राम से सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 2 सेट लिया है ए, एक तो ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, बी में है सी डी ई। अब मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है जिसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और एफ है, ठीक है। तो हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी का डेस, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। तो इसके एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी का डेस। तो हमें 2 वेन डायग्राम चाहिए, एक तो ए और एक तो ए यूनियन बी और एक ए यूनियन बी का डेस। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए, तो ए और बी, ठीक है। तो ए का और बी का यूनियन, तो ए वाला पूरा पार्ट आ जाएगा और बी वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी में ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गया, ठीक है। अब इंटरसेक्ट डेस क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन बी वाला पार्ट है वो माइनस कर देंगे हम, तो बाहर वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, बाहर वाला पार्ट बचेगा। तो ये कितना आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें भी अब ये आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस में क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये यूनिवर्सल सेट, ए बी सी डी ई और ये एफ, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए बी सी डी ई एफ और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ए डी एस चाहिए हमें, तो ए डी एस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, तो ए को छोड़कर पूरा, ए को छोड़कर बाकी सारा, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आ गया, देखो डी भी आ गया, ई भी आ गया और एफ भी आ गया, ठीक है। अब बी को छोड़ के पूरा, तो इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया और क्या आ गया, एफ भी आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ पर ये पोर्शन क्या है,
खाली और ये भरा हुआ, तो ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना। बी वाला ये क्या है, पोर्शन भरा हुआ और ये खाली है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ए और बी तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। बाहर वाला आ जाएगा, बाहर वाला पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, तो बाहर वाला क्या गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो ए डेज यूनियन इंटरसेक्शन बी डेज, ठीक है। ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज क्या गया, ये बाहर वाला आ गया, तो पूरा बाहर वाला क्या देखो एफ है इसमें, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम है, बाय एग्जाम्पल और वेन डायग्राम दोनों सेम। तो हम बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसी तरीके से हम बी वाला प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर बी वाला करते हैं।